संजय सिंह यादव एक बार फिर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। संजय सिंह यादव निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष चुने गए, लेकिन इससे पहले अभय सिंह और सदाकत हुसैन अंसारी का नामांकन पत्र रद्द करने पर जमकर हंगामा हुआ है। अभय सिंह ने पैसे लेकर आरजेडी के राज्य निर्वाचन पदाधिकारी गिरधारी गोप पर नामांकन पत्र रद्द करने का आरोप लगाया है। देखिए इस रिपोर्ट में। रांची के आरजेडी कार्यालय में बवाल। कि लोग भ्रष्टाचार का ये ऑफिस राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय हो गया है। ये लोग पुलिस प्रशासन को बुला के हम लोग को धमकाने का काम कर रहा है। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में धांधली का आरोप। पैसा खाकर हम लोग को नॉमिनेशन को रद्द कर रहा है। चुनाव पर्यवेक्षक जो है गिरधारी गोप। अभय सिंह का नामांकन पत्र रद्द होने पर हंगामा। रांची के आरजेडी कार्यालय में हंगामा हो गया। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी के दौरान अभय सिंह और सदाकत हुसैन अंसारी का नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया, जिसे लेकर अभय सिंह के समर्थकों ने जमकर बवाल काटा है और अभय सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में साजिश का आरोप भी लगाया। जो चुनाव जो है बिल्कुल अवैध ढंग से, ये लोग शुरू से षड्यंत्र था। इन लोगों की शुरू से मंशा थी कि हमको एक को अध्यक्ष बनाना है और उसी मंशा के तहत ये लोग शुरू से प्रक्रिया अपनाया। कहीं जिला में चुनाव नहीं हुआ है। आप पता कर सकते हैं कि कोई जिला में चुनाव, हम बताए कि कोडरमा जिला का जिला अध्यक्ष जा करके दानापुर में बजा के बनेगा, ले जाके डीआरओ जा करके दानापुर जाके चतरा का अध्यक्ष को होटल में बन गया। चतरा का चुनाव होटल में बनेगा। बिल्कुल ये स्टेट निर्वाचन पदाधिकारी बिल्कुल भ्रष्ट है। ये पैसे के बल पे ये काम कर रहा है। वो यहाँ के चुनाव पर्यवेक्षक हैं। इसका रद्द कर दिए। अभय सिंह राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय जनता दल के हैं। उनका इसी को नॉमिनेशन रद्द करने का साजिश किया जा रहा है। अभय सिंह के समर्थकों के हंगामे के कारण आरजेडी कार्यालय में पुलिस भी बुलानी पड़ी। यही नहीं, प्रदेश कार्यालय में किसी की एंट्री पर 2 घंटे तक रोक भी लगा दी गई। नॉमिनेशन के समय ही बोले थे कि हम 13 वर्षों से पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं, अल्पसंख्यक से आते हैं, हम लोग मूलवासी हैं और झारखंड को हम 89 से हम में है। छात्र जनता दल जिला अध्यक्ष हुए थे, प्रखंड जिला ब्लॉक करते समय हम यहाँ पहुँचे हैं। अभय सिंह ने सीधे तौर पर आरजेडी के राज्य निर्वाचन पदाधिकारी गिरधारी गोप पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। हालांकि गिरधारी गोप ने राज्य परिषद के एक भी सदस्य के प्रस्ताव नहीं होने के कारण नामांकन पत्र रद्द करने की बात कही है। एकमात्र प्रत्याशी के नामांकन पत्र वो श्री संजय सिंह यादव का नामांकन पत्र वैध पाया गया। बाकी क्यों रद्द हुआ? क्यों बाकी रद्द क्या हुआ? रद्द क्यों हुआ? बाकी ये है कि बाकी लोगों के प्रस्तावक राज्य परिषद के सदस्य नहीं थे। चुनाव प्रक्रिया में ये है कि जो राज्य परिषद का सदस्य होगा वही प्रस्तावक होगा और वही वोटर होगा। जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष पदेन सदस्य होता है राज्य परिषद। इसलिए ये दोनों आदमी में राज्य परिषद का एक भी सदस्य प्रस्तावक नहीं था, इसलिए वो अपना निर्णय लिया। अभय सिंह और सदाकत हुसैन अंसारी का नामांकन पत्र रद्द होने के बाद संजय सिंह यादव निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष भी बन गए हैं। प्रदेश आरजेडी ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से अजय लाल की रिपोर्ट। संवाददाता अजय लाल अधिक जानकारी के साथ बने हुए हैं। अजय लाल, देखिए संजय सिंह यादव एक बार फिर से आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो बने हैं, निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष ने चुना गया, लेकिन इससे पहले एक बवाल भी देखने को मिला, एक हंगामा भी देखने को मिला प्रदेश कार्यालय के भीतर। अजय लाल, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आप तक पहुंच रही है?
बिल्कुल अजयलाल, देखिए संजय सिंह यादव एक बार फिर से आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष वो रोज जो है वो चुन लिए गए, लेकिन इससे पहले एक तस्वीरें हमने प्रदेश कार्यालय के भीतर से देखी। उस रिपोर्ट के जरिए जो रिपोर्ट आपने हमारे दर्शकों को पहुंचाई है, अभय सिंह और सदाकत हुसैन अंसारी का नामांकन पत्र रद्द करने पर जमकर यहां पर हंगामा हुआ है। पूरा मामला क्या कुछ था, एक बार हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। देखिए सुष्मिता, सबसे अहम बात यह है कि यदि संजय सिंह यादव जो हुसैनाबाद से विधायक हैं, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष यदि बनाना था राजद सुप्रीमो को या फिर राजद के केंद्रीय नेतृत्व को, तब तो चुनाव की कोई जरूरत ही नहीं। सीधे पटना से एक फरमान आ जाता कि संजय सिंह यादव जो हुसैनाबाद से विधायक हैं, उन्हें राजद झारखंड प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, बात वहीं पर खत्म हो जाती। लेकिन ये जो चुनाव का पूरा ड्रामा हुआ 3-4 दिनों तक, कहा गया कि राजद में लोकतंत्र है, चुनाव की प्रक्रिया होगी, कौन प्रदेश अध्यक्ष होगा, नॉमिनेशन की तारीख घोषित हुई और उसके बाद 3 लोगों ने नॉमिनेशन पत्र खरीदकर नॉमिनेशन किया। पहला संजय सिंह यादव खुद विधायक, दूसरे थे अभय सिंह जो कि राजद के राष्ट्रीय महासचिव हैं और तीसरे हैं सदाकत हुसैन अंसारी। अब तीनों ने नामांकन किया और उसके बाद जब आज स्क्रूटनी हो रही थी तो अभय सिंह का और सदाकत अंसारी का जो नॉमिनेशन था, यह कहते हुए रद्द कर दिया गया कि इसमें प्रस्तावक राज्य परिषद के किसी सदस्य का नाम नहीं है। अब सवाल उठता है कि राज्य परिषद का चुनाव कब हुआ, इसका चयन किसने किया, और यदि इसकी जानकारी थी तो जो नामांकन का फॉर्म है उसमें कायदे से लिखा जाना चाहिए था कि राज्य परिषद के जो सदस्य होंगे वो ही प्रस्तावक होंगे। ऐसा नहीं था। इसकी जानकारी ना तो राजद कार्यालय के किसी सूचना पट पर थी, ना कहीं पर थी कि ऐसा ऐसा नियम बनने जा रहा है। लिहाजा जो राजद के क्रियाशील सदस्य थे उसको प्रस्तावक देकर अभय सिंह और सदाकत अंसारी ने नॉमिनेशन किया, लिहाजा उनका नॉमिनेशन आज रद्द कर दिया गया। अब उसके बाद आज सुबह सुबह राजद कार्यालय में पुलिस की तैनाती कर दी गई। पिछले 11-12 सालों से मैं पहली बार देख रहा हूं कि राजद कार्यालय में पुलिस की तैनाती हुई। एक डीएसपी स्तर के अधिकारी थे, इंस्पेक्टर थे, दारोगा थे, 4-5 लाठी वाले जवान थे। सवाल यह कि किसको आशंका थी कि हंगामा हो सकता है? क्या यह पहले से तय था कि दोनों जो उम्मीदवार हैं उनका नामांकन रद्द करना है, लिहाजा हंगामा हो सकता है, पुलिस को पहले बुला लो? लिहाजा अभय सिंह बगावती मूड में है और 19 तारीख को इसकी विधिवत घोषणा होनी थी। लेकिन जब हमारी आपसे बातचीत हो रही उसके थोड़ी देर पहले राजद के जो राज्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं गिरधारी गोप, उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि संजय सिंह यादव प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब सवाल उठता है कि क्या राजद में लोकतंत्र है? यदि लोकतंत्र है तो यदि विरोध की आवाज आई, यदि किसी ने हंगामा किया, यहां तक आरोप लगे गिरधारी गोप जो राजद के राज्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं कि पैसा लेकर उन्होंने तमाम चीजों को देखा, तमाम चीजों की उन्होंने जो चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराया। कई ऐसे घटनाक्रम है जो इस चुनाव पर सवालिया इस तरह से सवाल उठ रहे हैं। इसमें सबसे पहला सवाल यह है कि राज्य परिषद का ही सदस्य प्रस्तावक होगा, इसको जानकारी किसको थी? क्या उम्मीदवार जो चुनाव लड़ने जा रहे थे उनको जानकारी दी गई थी? सवाल का जवाब नहीं है। और इसी राजद कार्यालय से एक पत्र जारी होता है जिसमें यह कहा जाता है कि राज्य परिषद की जो बैठक है वो जो सदस्य होंगे उसका तारीख 19 जून निर्धारित किया जाता है। जब 19 जून को राज्य परिषद के चुनाव के लिए पत्र जारी होता है तो उसके पहले 15 जून को और उसके पहले 14 जून को कैसे चीजें तय हो गई कि प्रस्तावक होगा? जब राज्य परिषद का चुनाव ही नहीं हुआ तो प्रस्तावक किसको कहां से मिलेंगे? और तमाम जिलों में अब तक चुनाव नहीं हुआ है। राजद के प्रदेश जिला अध्यक्ष का गिरिडीह में चुनाव नहीं हुआ, कई अन्य जिलों में चुनाव नहीं हुए। तो इस तरह की तमाम बातें हैं। राजद के नेता है अभय सिंह, गुस्सा उनका जायज है क्योंकि हकमारी हुई है उनकी। वो खुद कह रहे हैं कि जब ये तमाम प्रक्रियाएं से आपको अवगत कराया जाना चाहिए था, जो कि नहीं कराया गया। और यदि संजय सिंह यादव को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाना था
तो इतना सारा ड्रामा, इतना सारा स्क्रिप्ट लिखने की कोई ज़रूरत थी नहीं। सीधे सीधे एक लेटर पटना से आ जाता और संजय सिंह यादव प्रदेश अध्यक्ष बन जाते। अभय सिंह ने लालू प्रसाद को, तेजस्वी यादव को, झारखंड राजद के जो प्रभारी हैं जयप्रकाश यादव, तमाम लोगों को पत्र लिखा और कहा है कि देखिए ऐसा सा मामला है, चुनाव की नौबत तो छोड़िए, 24 घंटे बीते नहीं कि स्क्रूटनी करके नामांकन को रद्द कर दिया गया। कहीं से कोई क्वेरी नहीं, कहीं से कुछ ये मौका नहीं, और नॉमिनेशन की तारीख भी अचानक से राजद कार्यालय में एक छोटा सा जगह है, वहां पर सूचना टांग दी गई कि आज नॉमिनेशन होना है। ये तमाम चीजें राजद के सेहत के लिए कम से कम बेहतर नहीं है। अभय सिंह राजद के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, अभी वो राजद के राष्ट्रीय महासचिव हैं। यदि वो कह रहे हैं कि गिरधारी गोप जो कि राजद के राज्य निर्वाचन अधिकारी हैं, तो इसका जवाब प्रदेश नेतृत्व को देना चाहिए। अब तक ऐसा हुआ नहीं, आगे क्या होगा फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन यह तय मानकर चलिए कि राजद की सेहत इस मामले में कहीं न कहीं बिगड़ी है। जो एक कहा जाता था कि राजद में लोकतंत्र है, तमाम लोगों को मौका दिया जाएगा, अब ऐसी बातें कम से कम बेमानी है। सुष्मिता, बिल्कुल अजलाल, आप देखिए हमारे साथ बने रहिएगा। झारखंड से जुड़ी आरजेडी की खबर पर आपने वो तमाम जानकारियां दी है। आगे एक और खबर हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं जिस पर आपसे और जानकारियां हम जरूर लेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखे।